बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 15 के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम तक हमने जो है चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट कर लिया था और आज जो है हमने क्या करना है, एक न्यू चैप्टर का जो है वो आगाज़ करना है जिसका नाम है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो ये चैप्टर है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको इसमें देखने को मिलेंगी जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो है उनको देखते भी होते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आप इस तरह करें, अपनी बुक ओपन कर लें जिसमें पेज नंबर जो है वो 144 आप ओपन करेंगे और उसमें आप ये देखेंगे कि हमने मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से लेने हैं इस चैप्टर में। एक तो हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी के बारे में और डेंसिटी कैसे है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो डेंसिटीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं और क्यों वेरी करती हैं। प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेशर जो है वो किस तरह एक्सर्ट होता है किसी एक बॉडी पर। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे जो इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है उसका जो प्रेशर है वो किस तरह मेजर किया जा सकता है या वो किस तरह जो है वो अहमियत रखता है। देन हम देखेंगे कि प्रेशर इन अ लिक्विड, अगर किसी लिक्विड के अंदर हम किसी भी चीज़ को इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है तो वो प्रेशर इन अ लिक्विड भी देखेंगे। फिर हम इसमें अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन डेफिनेटली इसको डिस्कस करने के बाद इलास्टिसिटी एंड इन द एंड स्ट्रेस स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस। ठीक है, तो अब आप इस तरह करें, पेज नंबर जो है वो 145 जो है वो देखें। सबसे ऊपर जो सबसे पहले हमें जो डिस्कस की गई हैं वो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया और इससे पहले ये चीज़ें आप जो है वो छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हुए हैं, आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन आज हम सिर्फ इसका रिव्यू करेंगे। वो कहते हैं कि मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स के अंदर। आपको अच्छी तरह पता है कि एक तो सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, देन एक गैस। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज एसोसिएट विद मैटर। फॉर एग्जांपल, मैटर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये आपको अच्छी तरह पता है, अगर कोई चीज़ मैटर है, सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो वो अगर मैटर है तो डेफिनेटली उसके साथ जो चीज़ें एसोसिएट करती हैं कि वो अपना कोई ना कोई क्या रखता है, वेट भी रखता है और वो क्या करता है, कोई ना कोई स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, विद वन स्टेट ऑफ मैटर बट नॉट विद अदर्स। किसी एक के साथ होगा, किसी दूसरे के साथ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, सॉलिड हैव शेप। अगर हम देखें सॉलिड की बारे में बात करें तो सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है। कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है तो वो किसी न किसी एक डेफिनेट शेप के अंदर होगी। बट देयर ऑन वाइल लिक्विड एंड गैसेज डू नॉट। और आपको ये पता है कि लिक्विड और गैस जो है वो उन दोनों में कोई स्पेसिफिक जो है वो शेप नहीं होती है। ठीक है, लिक्विड ऑन द अदर हैंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का कोई ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होगा, वाइल गैसेस डू नॉट हैव, जबकि गैसेस का कोई ज़रूरी नहीं है कि एक डेफिनेट वॉल्यूम हो। ठीक है, वेरियस मैटर्स डिफर इन देयर हार्डनेस। कुछ जो है वो अपनी हार्डनेस यानी सख्ती की वजह से डिफर करते हैं, कोई डेंसिटी की वजह से करते हैं, किसी की सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, कोई फ्लो रेट अच्छा दे रहा होता है, कोई इलास्टिसिटी ज़्यादा अच्छी रखता है, कोई कंडक्टिविटी और कुछ मैनी अदर क्वालिटीज़। ठीक है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है वो किस तरह सिंप्लीफाइड हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। 7.1 आर्टिकल है। अब आप ये देखें, वो कहते हैं द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर एज शोन इन फिगर हैव इंपॉर्टेंट फीचर्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? दीज आर मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। एक तो आपको ये पता होता है कि जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, पार्टिकल से मिलकर बनता है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा किसी न किसी मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूस इन अ मोशन। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और ये भी आपको अच्छी तरह पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, अब वो कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये हमें इजीली जो है वो पता लग जाता है कि ये किस तरह जो है वो 3 स्टेट में हमारे पास होता है। सबसे पहले अब अगर आप देखेंगे सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड आप देखें कि किसी भी चीज़ को ले लें, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल पैक्ड होंगे इस तरह। और जब ये पैक्ड होंगे तो डेफिनेटली दे कैन नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, बट स्टिल दे आर वाइब्रेटिंग टूवर्ड फ्रॉम इट्स मेन पॉइंट, यानी कि किसी भी एक मेन पॉइंट पर ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और इस तरह करके जब ये हल्का हल्का सा वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ये अपनी एनर्जी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं।
तो ये बताता है, कहते हैं सॉलिड सच एज स्टोन या मेटल, स्पून, पेंसिल्स एटसेट्रा हैव फिक्स्ड शेप्स एंड वॉल्यूम, देयर मॉलिक्यूल आर हेल्ड क्लोज टुगेदर एज शोन इन फिगर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, दे वाइब्रेट हाउएवर दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि किसी एक पॉइंट पर क्या करते रहते हैं, उनका एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा होता है, उसको वाइब्रेट करता है और उससे वो दूसरे पर तीसरे पर, इस तरह जो है ना वो हीट भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है और एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से उनके दरमियान में क्या होता है, फासला होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड। सॉलिड की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दस अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं बिटवीन देम आर वीकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग, और इनके अंदर जो होती है वो क्या होती है, वीकर। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्योंकि क्या होता है, डिस्टेंस इनका बढ़ जाता है। ठीक है, लाइक सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आल्सो वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इसी तरह लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपने किसी मीन पोजीशन पर। ड्यू टू द वीकर अट्रैक्टिव फोर्स दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। और वीक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर से क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम बट बिकॉज इट कैन फ्लो हैंस इट अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर टू विच इट इज़ पुट। तो इसी तरह जिस भी कंटेनर में इसको डालते हैं उसकी क्या करता है, शेप को अटेन कर लेता है। द नेक्स्ट वन इज द गैसेस। गैसेस के अंदर क्या होता है, गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जो है वो दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से वो एक्चुअल मूवमेंट देते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप, देयर मॉलिक्यूल हैव रैंडम मोशन एंड move with very high velocity. In gases molecules are much farther apart than solid or liquid as shown in figure. Thus gases are much लाइटर देन सॉलिड एंड लिक्विड। इसकी वजह से ही ये क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड में की बनिस्बत जो है वो कम वज़न के होते हैं, लाइटर होते हैं। दे कैन बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉल वॉल्यूम, और इनको किसी एक छोटे वॉल्यूम के अंदर भी लेकर आया जा सकता है बाय अप्लाइंग द प्रेशर। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर, और मुसलसल जो है उस कंटेनर की वॉल को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जैसा गैस एक्सटर्न प्रेशर ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर। ठीक है, अभी तक हमने आज तक जो पहले स्टडीज़ की वो हमने मैटर की 3 इकसाम के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में डिस्कस करके भी बता दिया। जो अब हम आज डिस्कस करेंगे द प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जी, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू एक टर्मिनोलॉजी है। ये क्या चीज़ होती है, हम इसको भी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल गोज और इंक्रीजिंग इफ गैस इज हीटेड कॉन्टीन्यूसली। वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को हीट करें, लेट्स सपोज कि मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से, तो हीट करने के नतीजे में क्या होगा, इनकी काइनेटिक मॉलिक्यूल जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, बहुत स्पीडली इंक्रीज़ करेगी, इस तरह एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेगी, तो एक्चुअली क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और ये ज़्यादा स्पीडअप होकर या ज़्यादा प्रेशर से क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे किसी भी कंटेनर को। दिस कॉज द गैस मॉलिक्यूल टू मूव फास्टर एंड फास्टर। इसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल तेज़ और बहुत ज़्यादा तेज़ मूव करेंगे। कोलिजन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ द गैस बिकम सो स्ट्रॉन्ग, तो इसकी वजह से इतनी ज़्यादा कोलिजन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि दे टीयर ऑफ द एटम्स, और जो एटम है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट देना स्टार्ट किया, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, और इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, वो इतनी स्पीड से जो है वो एक दूसरे से टकराने लगे कि एटम जो है एक दूसरे के वो क्या होने लगे, टीयर ऑफ, यानी कि टूट के शिकार होने लगे। तो एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, और इसके नतीजे में क्या होगा, एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, और ख़ुद क्या बन जाएंगे, बिकम पॉजिटिव। क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रल एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अगर चला जाता है तो ऐसे जो है वो पॉजिटिव की हो जाती है। तो प्लाज्मा इज आल्सो फॉर्म्ड बिकम पॉजिटिव। दिस आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो फिर किसी भी आयोनिक स्टेट को, आयोनिक क्या होती है जी, आयोनिक यही होती है कि अगर कोई आयंस की फॉर्म में मैटर आ जाए तो आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा।
ठीक हो गया नहीं। प्लाज्मा इज आल्सो फॉर्म इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दीज ट्यूब। जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसके अंदर भी गैस जो है वो फिल्ड हुई हुई होती है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करते हैं तो बड़ी स्पीड अप होकर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद वो प्लाज्मा जो है वहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इन विच अ गैस अकर इन आयोनिक स्टेट, जिसके अंदर जो गैस है वो आयोनिक स्टेट में होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और पॉजिटिव आइंस आर इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आइंस एंड इलेक्ट्रॉन गेट सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस को सेपरेट कर लेते हैं। प्लाज्मा आल्सो एक्सिस्ट इन नियॉन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब व्हेन दे ग्लो, और जब कोई ये ग्लो कर रहे हो तो नियॉन और उसके अंदर भी पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल्स द यूनिवर्स इन प्लाज्मा स्टेट, आमतौर पर जो हमारे पास मैटर है वो प्लाज्मा फॉर्म में है। इन स्टार सच एज सन गैसेज एग्जिस्ट इन देयर आयोनिक स्टेट। प्लाज्मा इज हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की भी अहमियत रखता है। तो ये जो आपके पास बल्ब हैं या जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं, तो इनके अंदर जो या जो ट्यूब लाइट्स हैं इनके अंदर जो है एक्चुअल में क्या होता है, वो गैस फील्ड होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट गुजरने के बाद वो गैस जो है अपनी आयोनिक स्टेट में आ जाती है, यानी कि वहाँ पे क्या बन जाता है, प्लाज्मा बन जाता है, और प्लाज्मा फिर इलेक्ट्रिसिटी पास भी करती है और वो ग्लो भी करती है। तो ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने आज डिस्कस किए। उसके बाद जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है आज, वो हमने डिस्कस करनी है डेंसिटी के बारे में, कि डेंसिटी क्या है और किस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो डेंसिटी है वो किस तरह होती है। तो सेकंड टॉपिक हमारे पास है डेंसिटी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि डेंसिटी क्या चीज़ है, अभी हम ये डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं इन एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन दैट ऑफ वुड। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो वुड है, लकड़ी है, वो लाइटर होता है, और जो आयरन का पीस है वो हैवियर होता है। नॉट नेसेसरी, वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड वुड। ये डिपेंड करता है कि आयरन की क्वांटिटी आपने कितनी ली हुई है और उसके कंपेयर में वुड की क्वांटिटी आपने कितनी ली हुई है। ठीक है, एज जिसको आप कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल वी टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन एंड वुड, देन वी कैन ईजिली डिक्लेयर दैट आयरन इज हैवियर देन वुड। अगर हम वॉल्यूम के लिहाज से दोनों को एक जैसे को इक्वल लेंगे, वॉल्यूम के लिहाज से, जिसको कहते हैं फैलाव के लिहाज से हम एक जैसे लेंगे, मतलब इतनी लकड़ी उठा लिया और इतना ही लोहा उठा लिया आपने, आयरन उठा लिया, तो डेफिनेटली फिर तो आयरन ही ज़्यादा होगा और लकड़ी जो है वो कम होगी। देन वी कैन ईजिली डिक्लेयर दैट आयरन हैवियर देन वुड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आयरन इज हैवियर देन वुड। ठीक, टू नो विच सब्सटेंस इज डेंसर और विच लाइट, वी जनरली कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ वेरियस सब्सटेंस। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम। एक्चुअल में जो डेंसिटी होती है वो कंपेयर कर रही होती है या रेशियो होती है किसी भी सब्सटेंस के मास और उसी सब्सटेंस के किसके वॉल्यूम के। अब मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप 1 किलोग्राम जो है वो क्या लें, कॉटन लें, रुई 1 किलोग्राम, ओके, और आप 1 किलोग्राम ही क्या लें, आयरन लें, लोहा, तो मुझे आप बताएंगे कि किसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी और किसकी डेंसिटी कम होगी, या कौन सी चीज़ लाइटर होगी और कौन सी हैवियर होगी। मैंने ये तकरीबन पिछले 7-8 साल में जितने भी क्लासेस को पढ़ाया है, तो आज आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन उनमें से तकरीबन 90% कॉटन का नाम सुनकर, रुई का नाम सुनकर यही कहते हैं कि सर रुई जो है वो हल्की है और लोहा जो है वो भारी होता है। मैंने भी आपसे डिस्कस की कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो मास एंड वॉल्यूम का रेशो होती है। अगर हम किसी भी चीज़ की मास की रेशो को सेम रखें, यानी 1 किलोग्राम ही मैंने क्या रखा है, कॉटन, और 1 किलोग्राम ही मैं क्या रखूँ, आयरन, तो जब 1 kg ही इक्वल है तो फिर हमने वॉल्यूम को तो डिस्कस नहीं करना, तो इन दोनों की डेंसिटीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, कोई लाइटर नहीं होगा, कोई भारी नहीं होगा। और वैसे भी आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप कॉटन को लेट्स सपोज आप 1 किलो कॉटन लेने के लिए जाते हैं और उसको आप कहते हैं कि नहीं ये भर दें, तो जब वो एक पलड़े में कॉटन रखे और दूसरे पलड़े में वेट रखना शुरू करेगा, 1 kg 2 kg 3 kg, वो 1 kg रखेगा, जब तक वो 1 kg रुई हो नहीं जाएगी वो उसमें रुई पुट करता रहेगा। ऑल्दो रुई का वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑल्दो रुई का जो वॉल्यूम है वो क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। हम वॉल्यूम की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि 1 kg का जो आपके पास वेट होता है उसका लोहे का है, वो इतना सा आपके पास एक बट्टा होता है जिसको आप कह रहे होते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो 1 kg रुई होगी वो
वो आपके पास ज़्यादा फैली हुई होगी, तो आप कंपेयर ये कर रहे होते हो कि नहीं जी रुई, तो लिहाजा जब आप वेट इक्वल कर देते हैं, उनका मैस इक्वल कर देते हैं, तो आप वॉल्यूम को साइड पर रखें, आपके पास दोनों चीज़ों की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऐसे यूनिट जो हैं इसके बेटा होते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। और इसी तरह वो नीचे बता रहा है कि ऐसे यूनिट जो डेंसिटी के किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होते हैं। वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मटीरियल इफ़ वी नो इट्स मैस एंड वॉल्यूम, तो हम डेंसिटी मालूम कर सकते हैं सिंपली अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट का सब्सटेंस का मैस भी गिवन हो और उसका वॉल्यूम भी गिवन हो, और वी कैन चेंज, अगर हम इनको मैस फाइंड आउट करना चाहें विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, तो फिर आपके पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बनेगा, और अगर आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो फिर आपके पास मैस बाय डेंसिटी बनेगा। तो ये जो है फार्मूला जो है वो रीअरेंज भी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वो दोनों रीअरेंज दिए हैं। तो साथ आपको दिया हुआ है एक टेबल, इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से देख लेना। डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट डेंसिटीज़ दी हुई हैं, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ एक एग्जांपल दी हुई है, आगे प्लीज़ पेज नंबर 148 देखें, एग्जांपल 7.1, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपको बताया गया कि मैस ऑफ 200 क्यूबिक सेंटीमीटर स्टोन इज़ 500 ग्राम। तो आपको ये दिया हुआ है कि 500 ग्राम जो है वो आपके पास मैस है, और 200 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो उसका वॉल्यूम। तो आपने फाइंड करनी है उसकी डेंसिटी। तो मैस आपको दिया हुआ है सिंपली 500 ग्राम, और आपको जो चीज़ गिवन है वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। दोनों को जो है वो ग्राम एंड सेंटीमीटर सिस्टम में दिया हुआ है। तो डेंसिटी अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास होगी मैस पर वॉल्यूम, और अगर आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे 500 डिवाइडेड बाई 200, तो सिंपली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बड़ा इजीली जो है वो आपके पास ये एग्जांपल है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आज तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया 7.1 एंड 2 आर्टिकल अलॉन्ग विद 7.1 एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह फिर इससे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।